हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता. So I welcome you all to a brand new session of Alpha Test Series for class 12th 2022 से 23 academic session. मैथमेटिक्स का ये टेस्ट सीरीज होने वाला है, लेकिन आज का टॉपिक क्या होगा बच्चों, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ. तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, आज का टॉपिक होने वाला है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस. इट विल बी फॉर क्लास 12th एकेडमिक सेशन, जैसा कि मेंशन्ड है 2022 से 23 के लिए. इस टेस्ट का पीडीएफ लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मोर ओवर ऐसे ही बहुत सारे टेस्ट और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर होते रहते हैं. अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वेट किसका कर रहे हो बच्चों. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मोर ओवर अगर आप लोग चाहें तो हमारी मैथमेटिशिया सीरीज़ की बुक परचेज कर सकते हैं. ये बुक आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी. इस बुक के कुछ फ्री चैप्टर्स का पीडीएफ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है बच्चों. ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब दो मुझे. तो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर भी कर देना. ठीक है मेरे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और अपने टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो ये रहा हमारा अल्फा टेस्ट सीरीज नंबर 1. तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 से हम अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे. तो क्वेश्चन 1 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन 1 का ए पार्ट, यहाँ पर एलएचएस में एक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दूसरे मैट्रिक्स के साथ देकर आरएचएस में एक मैट्रिक्स के इक्वल गिवन है. फिर हमें a माइनस 2b की वैल्यू बतानी है. तो सबसे पहले मैं इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कंप्लीट कर लेता हूँ एलएचएस में. तो चलिए काम शुरू करो. 1 इंटू ए यानी a रहेगा, प्लस 0 इंटू बी यानी a प्लस 0 यानी सिर्फ a रहेगा. ठीक है, फिर इसके बाद 0 इंटू ए यानी ख़त्म, यानी 0 ही रहा, प्लस 1 इंटू बी यानी सिर्फ b मिल जाएगा. तो ये पूरा किसके इक्वल है, आरएचएस में आपको दिख ही रहा होगा 1 माइनस 1, ये दो एलिमेंट्स वाला मैट्रिक्स. तो यहाँ पर बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इस कंसेप्ट से a की वैल्यू 1 आ जाएगी और b की वैल्यू माइनस 1 आएगी. तो यहाँ पर आपको फाइनली क्या निकालना है, a माइनस 2b इसकी वैल्यू. सो 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1, सॉल्व कर लो, आंसर 3 आ जाएगा, यानी यहाँ पर आप 3 लिख दोगे. ठीक है बच्चों, चलें आगे. इसके बी पार्ट को देखते हैं. बी पार्ट में क्या बोला हुआ है, इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, इस कंडीशन के साथ हमें एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और फिर हमें इसकी वैल्यू बतानी है i प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a. ठीक है, देखो सबसे पहली बात यहाँ पर कुछ फैक्ट्स मैं आपके लिए लिख देता हूँ. i इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू आई इज इक्वल टू ए होता है. ठीक है बच्चों, तो बस इस वजह से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी. अगर मैं यहाँ पर i प्लस ए होल क्यूब में a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा लूँ तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा. और ये फॉर्मूला यहाँ पर हम इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि ये वाली बात यहाँ पर जस्टिफाई होगी, मतलब कॉम्यूटेटिविटी फॉलो होने वाली है. चलिए काम शुरू करते हैं. तो a क्यूब यानी ये रहा, प्लस b क्यूब, b क्यूब का मतलब देखो ऐसे हो जाएगा, प्लस 3ab, ये रहा 3ab और फिर यहाँ ब्रैकेट में a प्लस b. ठीक है बच्चों, देखो i क्यूब तो i ही रह जाएगा, a क्यूब को आप लिखो a स्क्वायर इंटू ए. ठीक है बच्चों, 3ia, तो 3ia का मतलब क्या हो जाएगा, a हो जाएगा. यहाँ साइड में देख लो ना, यहाँ पर जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था. अब ब्रैकेट में i प्लस ए पहले से ही है. अच्छा ये क्या बनेगा, i प्लस, देखो a स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है. क्या गिवन है बच्चों, a स्क्वायर a के इक्वल है. तो यहाँ पर आप लिख लो a है ना, a स्क्वायर इंटू ए. तो यहाँ पर a स्क्वायर की जगह a लिखा इंटू ए, प्लस अब 3a को अंदर भेजेंगे, 3a इंटू आई, 3a इंटू आई, फिर यहाँ पर 3a इंटू ए. ध्यान से सुनना, एक काम और कर रहा हूँ मैं, a स्क्वायर यानी a इंटू ए और ये पूरा a के ही इक्वल है क्योंकि a स्क्वायर तो a के इक्वल क्वेश्चन में दे ही रखा है. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब डबल a यानी a इंटू ए भी a के इक्वल हो जाएगा. तो बस इस फैक्ट का यूज़ करके अगले स्टेप में देखो यहाँ पर मैं a लिखूँगा 3ai, तो ai का मतलब भी यहाँ पर a हो जाएगा, तो ये 3a बनेगा. और यहाँ पर 3 डबल a, तो डबल a का मतलब भी तो a होगा, अभी तो बताया मैंने. ठीक है, तो यहाँ पर ये बनेगा i प्लस, देखो ये क्या बनेगा, a प्लस 3a प्लस 3a यानी ये i प्लस 7a टोटल हो जाएगा RHS में. तो यहाँ पर 7a को
अगर हम LHS में शिफ्ट कर दें तो ये बनेगा देखो इस तरीके से, ये पूरा I के इक्वल। तो बस यहाँ पर ब्लैंक्स में आप I लिख दो। ये फाइनली आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट का। ठीक है बच्चों, चलें आगे बढ़ते हैं जरा, और यहाँ पर सी पार्ट में क्या है इसको भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रखा है और बोला हुआ है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो हमें x + 2y की वैल्यू बतानी है। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना बच्चों, तो इसका नॉन डायगोनल एलिमेंट पक्का 0 होना चाहिए। डेफिनेशन समझे, स्क्रीन पे देख लो। ठीक है जी, तो यहाँ पर नॉन डायगोनल एलिमेंट देखो y - x, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है तो ये 0 होगा। तो यहाँ से मुझे x = y मिल जाएगा। समझे, ये भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है तो बस ये भी 0 होना चाहिए। x + y - 6 = 0। तो यहाँ से x की जगह अगर y रखोगे ना तो ये 2y - 6, नाउ दैट विल बी 2y = 6 बेसिकली। तो यहाँ से y की वैल्यू 3 आएगी, y 3 आया तो फिर x भी 3 आ जाएगा, क्योंकि x और y इक्वल मैंने निकाला हुआ है, यहाँ पर आप देख लो। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, x + 2y = इसकी वैल्यू पूछी थी। तो यहाँ पर 3 + 2 × 3 यानी 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 लिख दो, बस आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 1 का सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं जरा डी पार्ट। इसमें क्या बोला हुआ है, ये जो मैट्रिक्स है ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो हमें a × x की वैल्यू बतानी है। अब अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है तो पहली बात, जो यहाँ पर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो 0 होंगे, और डायगोनल एलिमेंट्स बिल्कुल आइडेंटिकल यानी सेम होंगे। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे बच्चों, देखो 2x + 6 ये 6 के इक्वल होगा, और ये a + 3 के इक्वल होगा। ये रहे आपके डायगोनल एलिमेंट्स। समझे, तो यहाँ से देखो ध्यान से, अगर इस वाले इक्वेशन को कंसिडर करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 0 मिल रही होगी बच्चों, और यहाँ से अगर तुम इस इक्वेशन को कंसिडर करोगे तो a की वैल्यू 6 - 3 यानी 3 मिलेगी। वैसे a निकालने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि a × x पूछा है। सो a × x में अगर a कुछ भी हो, x 0 हो जाए तो आंसर तो 0 ही रहेगा ना। वैसे तुम यहाँ पर a की वैल्यू पुट करके 3 × 0 की वैल्यू क्या आएगी मुझे कमेंट करके बताना एक बार, है ना, मजाक हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर आंसर 0 आएगा। तो लो जी, इसका डी पार्ट भी कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर ई पार्ट में क्या बोला हुआ है। देखो यहाँ पर बोला है लेट q + p = r + p दैट इम्प्लाइज q = r, मेंशन द लॉ या प्रॉपर्टी यूज्ड हेयर। देखो आपने यहाँ पर क्या किया कि इस p को इस p से कैंसिल कर दिया। तो ये कैंसिलेशन किस वजह से होगा, कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ आप NCERT चेक करना, वहाँ पर आपको ये लॉ लिखा हुआ दिख जाएगा, कैंसिलेशन लॉ। वैसे कौन सा कैंसिलेशन लॉ, तो ये लगेगा आपका राइट कैंसिलेशन लॉ। शॉर्ट फॉर्म में मैंने कैंसिलेशन लॉ लिख दिया C.L. ठीक है बच्चों, तो राइट कैंसिलेशन लॉ या राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी की हेल्प से हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। q + p = r + p इम्प्लाइज q = r। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगी है राइट कैंसिलेशन लॉ वाली। ठीक है जी, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर हमसे एक मैट्रिक्स x की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए बोला गया है। ये रही कंडीशन, यहाँ पर मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। तो काम शुरू करते हैं बच्चों। 2 टाइम्स मैट्रिक्स a, तो 2 टाइम्स मैट्रिक्स a का मतलब देखो यहाँ पर मैट्रिक्स a की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। ये -5 - 5, ये 2 और ये -14, प्लस 3 टाइम्स मैट्रिक्स b। तो मैट्रिक्स b क्या है, ये 3 1, यहाँ -2 और ये 5, प्लस x = नल मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए यहाँ पर LHS में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बनेगा -10 और यहाँ पर आपका 4, ये -10 और ये -28। ठीक है, फिर इस 3 को अंदर भेजो, 3 3 = 9, ये 3, ये -6 और ये 15, प्लस x = नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ से फर्दर सिंप्लीफिकेशन अगर हम करेंगे तो LHS में क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखना, -10 + 9 यानी ये हो जाएगा -1, यहाँ पर 4 - 6 यानी ये हो जाएगा -2, 3 - 10 यानी ये बनेगा -7, 15 - 28 यानी ये हो जाएगा -13, प्लस x = नल मैट्रिक्स। समझे बच्चों, तो यहाँ से मैट्रिक्स x की वैल्यू क्या आने वाली है, साइड चेंज कर दो, तो ये 1, ये 2, देखो माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स हो जाएगा ना, -1 टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो मैं -1 को एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके भी लिख रहा हूँ। ठीक है,
तो बस ये आपका फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। बात समझ आ रही है सभी को? चलें आगे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में हमें क्या बोला गया है, आपको मैट्रिक्स ए निकालना है। ए माइनस बी की वैल्यू ये दे रखी है और ए प्लस 2b की वैल्यू ये दे रखी है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा ना, इस वाले कंडीशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ। तो ये बनेगा 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी यहाँ पर 4, यहाँ 0, यहाँ 8 और यहाँ -4 आ जाएगा। इसमें आप ऐड कर दो a प्लस 2b, यानी इस वाली कंडीशन को, इस वाली इक्वेशन को। चलो डायरेक्टली हम ऐड करने जा रहे हैं बच्चों। जैसे इनको हम ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो ध्यान से, ये 2b वाला कैंसिल हो जाएगा, समझे? यानी इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड बोलो और इन दोनों को आप ऐड कर दो। चलिए काम शुरू करते हैं बच्चों। मतलब मैंने क्या बोला, मैंने बोला फर्स्ट प्लस सेकंड ऐसे करने के लिए। तो ये बनेगा 3a, देखो 2b वाला कटेगा और यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर 0 और 2 यानी ये 2 ही रहेगा, 8 प्लस 0 यानी 8 और ये 4 माइनस 4 यानी 0। तो यहाँ से आपको मैट्रिक्स ए क्या मिलेगा बच्चों, 1/3 और ये पूरा आप एज इट इज़ लिख दो। वैसे आप चाहो तो 1/3 को एलिमेंट्स के साथ भी मल्टीप्लाई करके 4/3, 2/3, 8/3 और ये 0 ऐसे कर सकते हो। मैं तो यहीं पर छोड़ रहा हूँ। ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन 4 में यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है और इसे एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहला काम ये करो, ये जो भी मैट्रिक्स है इसे मैट्रिक्स ए मान लो, मैं यहीं पर लिख ले रहा हूँ। तो यहाँ पर ए डैश यानी ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ पर हम लिख लेंगे, ये 0, ये 4, ये 6, ठीक है। रो 1 के एलिमेंट को कॉलम 1 में भेज दो, फिर रो 2 के एलिमेंट को कॉलम 2 में भेज दो, रो 3 के एलिमेंट को कॉलम 3 में भेज दो, ठीक है। देखो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स P लिखेंगे विच विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो चलो काम शुरू करते हैं। हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, ये रहा मैट्रिक्स A और ये रहा ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स। सो 0 प्लस 0, ठीक है, 4 प्लस 2 यानी 6 और यहाँ पर ये 7 आएगा, 2 प्लस 4 यानी 6, -1 यानी ये -2, 4 माइनस 2 यानी 2 ही रहेगा, फिर 1 प्लस 6 यानी ये 7 हो जाएगा, फिर ये 4 माइनस 2 यानी 2 हो जाएगा, 3 प्लस 3 यानी 6, देखो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। 1/2 को चाहो तो अंदर भेज दो, वेल अंदर ही भेज दो, क्या होगा, ये बनेगा 0, ये 3, यहाँ पर ये 7/2, ये आपका 3, ये -1 और ये 1, यहाँ पर 7/2, ये 1 और ये 3, ठीक है बच्चों। अगर आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर P ट्रांसपोज क्या आएगा, तो P ट्रांसपोज अगर आप लिखेंगे सो 0, 3, 7/2, ये आपका रो 1 जो कि C1 में आ रहा है, ध्यान से देखो, फिर आपका रो 3 जो कि C3 में आ रहा है। लेकिन जैसे ही आपने ये लिखा तो ये मैट्रिक्स P के एज इट इज़ इक्वल हो चुका है, आप मैच करके देख सकते हो। तो बस यहाँ से कंक्लूजन ये निकलेगा कि मैट्रिक्स P कैसा मैट्रिक्स है, तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कोई भी मैट्रिक्स अगर अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए, मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर एक एजम्पशन और हम लेंगे, एक मैट्रिक्स Q लिखूंगा मैं विच विल बी हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, ये रहा मैट्रिक्स A और ये रहा ट्रांसपोज। तो यहाँ पर ये 0 आएगा, 4 माइनस 2, ठीक है, फिर 6 माइनस 1, फिर यहाँ पर 2 माइनस 4 यानी -2 हो जाएगा, फिर ये 0 आएगा और यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 6 यानी यहाँ पर ये -5 बनेगा, -2 माइनस 4 यानी -6 बनेगा और ये 3 माइनस 3 यानी 0 बनेगा, ठीक है बच्चों। ये 0 हो जाएगा, ये 1, ये 5/2, ठीक है, ये -1 और ये -5/2, फिर यहाँ पर ये 0 और ये 3 और यहाँ पर क्या बनेगा, फिर यहाँ पर ये -3 और ये 0। इस तरीके से आपको ये मैट्रिक्स Q मिल गया। अब इसका आप ट्रांसपोज ले लो बच्चों। जैसे आप ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5/2, यहाँ -1, यहाँ 0 और यहाँ 3, यहाँ -5/2,
-3 और ये 0। इस पूरे में से अगर आपने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर 0, यहाँ 1, यहाँ 5/2, यहाँ -1, 0 और ये प्लस का 3, ये माइनस का 5/2, ये माइनस का 3 और ये 0। अब ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ना, ये मैट्रिक्स Q है, लेकिन बाहर ये माइनस कॉमन लिया हुआ है, ध्यान रखना। सो Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q। सो दैट मीन्स यहाँ पर मैट्रिक्स Q कैसा हो गया? सो मैट्रिक्स Q विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ आ रही है सभी को? तो आपको क्या करना था, यहाँ पर गिवन मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस करना था। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर मैं P प्लस Q लिखूंगा यानी मैट्रिक्स P प्लस Q, तो मैट्रिक्स P की वैल्यू ऊपर कहीं आपको दिख रही होगी। मैट्रिक्स P क्या है बच्चों? यहाँ 0, यहाँ 3 और यहाँ पर 7/2, यहाँ पर 3, यहाँ -1 और यहाँ पर 1, ये आपका 7/2, ये 1 और ये 3। ठीक है बच्चों, ये तो मैट्रिक्स P है। और मैट्रिक्स Q हमने अभी निकाला था, क्या था? 0, 1, ये आपका 5/2, ये -1, ये 0, ये आपका 3, ये -5/2, ये -3 और ये 0। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो मुझे मैट्रिक्स A पक्का मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए चेक करके देखते हैं जरा। 0 + 0 यानी 0 रहेगा, 3 + 1 यानी 4, यहाँ पर 5/2 7/2 यानी क्या बनेगा? 12/2 यानी 6 हो जाएगा। ये आपका 3 - 1 यानी 2 और ये -1 ये आपका 4 हो जाएगा। एक सेकेंड, -1 को ठीक से लिखो भैया। तो यहाँ पर ये -1 और ये आपका 4 हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पर 7 - 5 यानी 2/2 दैट इज़ 1 आएगा। ये आपका -2 और ये 3। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा मैट्रिक्स A के ही तो इक्वल है, ये पूरा मैट्रिक्स A के ही तो इक्वल है। चेक कर लो, 0 4 6, 2 - 1 4, ठीक है, 1 - 2 3। बिल्कुल, तो बस हमारा काम हो चुका है बच्चों। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 5। इसमें क्या बोला हुआ है, यहाँ पर मैट्रिक्स X और मैट्रिक्स Y निकालना है। ये इक्वेशंस हमारे सामने हैं। मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड बोलूँगा। चलिए काम शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करूँ, लेकिन उसे 2 से मल्टीप्लाई करके तब सब्ट्रैक्ट करूँ, अगर ऐसा काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं ध्यान से। तो ये बनेगा 6x + 9y LHS में। इसमें से मैंने बोला इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये बनेगा 6x प्लस ये बनेगा 4y। समझे? RHS में आ जाओ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है यानी ये 6 -3 और ये 15। समझे? इसमें से माइनस करना है 2 से इसको मल्टीप्लाई करके, यानी 2 × 2 = 4, ये 6 और ये 2 × 4 = 8 और ये 0। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्या बनने वाला है आपका? 6 - 4 यानी 2, -6 - 6 यानी -12, -3 - 8 यानी -11 हो जाएगा, 15 - 0 यानी 15 ही रह जाएगा। समझे बच्चों? ठीक है, LHS में क्या होगा? LHS में यहाँ पर x वाला मैट्रिक्स देखो, 6x और 6x कैंसिल होगा, 9y - 4y यानी ये बनेगा 5y। यहाँ से आपको मैट्रिक्स y निकालना है। सो 1/5 यहाँ पर लगाओ और देखो ये आपका 2 -11, ये -12 और ये 15 एज इट इज़ रहने दो, या 1/5 को अंदर भी भेज सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मैट्रिक्स y तो आ गया। मैट्रिक्स y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में पुट करके मैट्रिक्स x भी निकाल लो। अदरवाइज ये काम भी कर सकते हो जो मैं करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। मैं अब क्या करूँगा, मैं इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करूँगा इक्वेशन सेकंड इंटू 3। चलिए काम शुरू करते हैं। तो ये बनेगा आपका 2 × 2 = 4x प्लस 6y माइनस, अब इक्वेशन सेकंड को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा 9x प्लस 6y। अच्छा, RHS में क्या होगा? यहाँ पर देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा बच्चों? ये 4 आएगा, -4 -2 और ये 10। इसमें से माइनस करना है इसे 3 से मल्टीप्लाई करके, यानी 6 और ये 9 हो जाएगा, और ये आपका 3 × 4 यानी 12 और ये 0। समझे? क्लियर हुआ? अब जरा यहाँ LHS में आप
ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x माइनस 9x आपको दिखेगा, यानी माइनस 5x। और यहाँ पर देखो 4 माइनस 6 यानी ये हो जाएगा -2, -4 माइनस 9 यानी माइनस का 13, -2 माइनस 12 यानी माइनस का 14, और ये 10 बचेगा। समझे? तो यहाँ से मैट्रिक्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5, और यहाँ पर ये 2, 13, 14 और ये 0। आपका मन करे तो 1/5 को एलिमेंट्स के साथ भी लगा सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो फाइनली मैट्रिक्स x ये रहा और मैट्रिक्स y ये रहा। हमारा क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। चलें आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या बोला हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ 2/3 मैट्रिक्स ए। यहाँ पर मैट्रिक्स ए हमें बनाना है जिसका ऑर्डर 2/3 है। यहाँ पर aij की डेफिनेशन दे रखी है और फिर हमें ये भी निकालना है। देखो यहाँ पर मैट्रिक्स ए अगर आप लिखोगे 2/3 यानी 2 रो होंगे, 3 कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए अगर मैं एज्यूम करूँ तो देखो ये क्या आएगा, A11, A12, A13, फिर A21, A22 और ये A23। समझे? 2 रोज एंड 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स ए ऐसा दिखेगा। अब इनमें सभी एलिमेंट्स की वैल्यू मुझे निकालनी होगी, तो मुझे फाइनली मैट्रिक्स ए दिखेगा। चलिए काम शुरू करते हैं। देखो A11 जब निकालोगे तो i और j इक्वल हैं। अगर i और j इक्वल होंगे तो यहाँ से वैल्यू बनेगी, तो ये क्या बनेगा, 3i माइनस j। क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा 2। ठीक है। फिर है आपका A12, तो A12 में अगर आप ध्यान से देखें तो j की वैल्यू बड़ी है, i की वैल्यू छोटी है, तो इस केस में भी ऊपर से ही आंसर आएगा, मतलब 3i माइनस j, यानी 3 इंटू 1 यानी 3 माइनस j की वैल्यू है 2, 3 माइनस 2 का मतलब 1 हो गया। इसी तरीके से A13 भी यहीं ऊपर वाली कंडीशन से ही बनेगा, तो यहाँ पर 3 इंटू 1 यानी 3 माइनस j की वैल्यू भी 3 है, यानी ये 0 आ जाएगा। ठीक है। अब A21 में देखो यहाँ पर कंडीशन A21 यानी अब i बड़ा हो गया, सो i माइनस 2j, यानी देखो यहाँ पर i की जगह ये और j की जगह 1 डालोगे तो 2 माइनस 2 का मॉडुलस यानी 0 का मॉडुलस यानी 0 ही मिलेगा। A22 तो i और j इक्वल हो गए, यानी यहाँ से बात बनेगी, तो यहाँ से बात बनने का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 2 माइनस 2, यानी 3 2 जा 6 माइनस 2, यानी क्या हो गया, ये 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद A23, यानी देखो यहाँ पर फिर से j बड़ा हो गया, यानी 3i माइनस j का मतलब यहाँ पर 3 हो रहा है। 3 2 जा 6 माइनस 3, यानी ये फाइनली 3 आ जाएगा। समझे बच्चों मेरी बात, क्लियर है? तो इस तरीके से मैट्रिक्स ए तो मैंने लिख लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है, इसने बोला है इसकी वैल्यू भी निकालो। सो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों, इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर जो वैल्यूज मुझे पता है एलिमेंट्स की वो मैं पुट करूँगा। A12 का मतलब हुआ 1, फिर A21 का मतलब हुआ 0, देखो यहाँ पर। फिर आपका A23 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट वो आपका 3 है। ठीक है। अच्छा A22 यानी यहाँ पर 4, चेक करके देखो, तो फिर ये 4/4 यानी फाइनली आपकी वैल्यू आएगी 1। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का। ठीक है जी, क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 7 को देखते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है और एक मैट्रिक्स सी भी है। आपको a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, a प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू सी ये हमें निकालना पड़ेगा। a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर 0, 6 प्लस 1 यानी 7, तो यहाँ पर ये 8 होगा। 7 प्लस 1 देख लो, -6 प्लस 1 यानी ये तो आपका -5 रहेगा, ये 0, ये 10 हो जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पर ये 7 प्लस 1 यानी ये तो 8 होगा। फिर यहाँ पर ये -6 और ये 0, इसमें आपको मैट्रिक्स सी मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 -2 और ये 3। चलो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, इसको हम साइड में लिख के रख लेंगे। तो ये बनेगा 0 इंटू 2 यानी छोड़ दो, यहाँ पर -14 प्लस 24 यानी ये 10 आने वाला है। फिर -10, फिर 0 प्लस में 30 यानी ये 20 आने वाला है। फिर यहाँ पर 16 और ये प्लस में 12 यानी ये 28 होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर ये तो मैंने बेसिकली LHS को सिंप्लीफाई करके लिख लिया। ठीक है। अब जरा RHS की बारी है, तो RHS में मुझे करना पड़ेगा AC
प्लस बी सी, ठीक है। तो ए सी प्लस बी सी। अब इसके लिए मैट्रिक्स ए ये रहा और मैट्रिक्स सी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। चलिए, ये रहा 0 माइनस 6, ये रहा 7, ये 6 0 माइनस 8, ये 7 8 0, और इसके साथ मैट्रिक्स सी मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 माइनस 2 3, ठीक है। प्लस अब मैट्रिक्स बी की बारी, 0 1 1 1 0 2 1 2 0, और इसके साथ भी मैट्रिक्स सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 माइनस 2 और ये रहा 3। चलिए काम शुरू करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये आपका 0, 6 2 ज़ा माइनस 12 और 7 3 ज़ा 21, 21 माइनस 12 यानी ये 9 बनेगा, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद ये माइनस 12, फिर ये 0 और ये 24 माइनस 12 यानी ये 12 हो जाएगा फाइनली। 7 2 ज़ा 14 और ये आपका 16 यानी ये फाइनली 30 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये तो हुआ। अब चलते हैं जरा अगले वाले में, यानी इस वाले मैट्रिक्स प्रोडक्ट को भी देखते हैं। तो ये 0, ये माइनस 2 और ये 3, 3 माइनस 2 यानी 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2, ये 0 और 3 2 जा 6 प्लस 2 यानी ये 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 इंटू 2, 2 इंटू माइनस 2 यानी 2 माइनस 4 यानी ये माइनस 2 और प्लस 0 यानी ऐसा ही रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका 10 बनेगा, ये 20 और ये 28। एक बार चेक करो, ये आपके RHS की वैल्यू है। इसे इक्वेशन सेकंड और इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलो। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड आप देख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। बस ये आपको वेरीफाई करना था, आपका काम हो चुका है बच्चों, ठीक है। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 7 में एक अल्टरनेटिव दे रखा है मैंने। तो इसमें क्या बोला हुआ है, एक मैट्रिक्स ए है, आपको यहाँ पर एक्स और वाई निकालना है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए फिर ए इनवर्स की वैल्यू भी पूछी गई है। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इसका मतलब है ए इंटू ए। ये रहा हमारा मैट्रिक्स ए और फिर से इसी मैट्रिक्स को लिख दो। चलो इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्या आएगा हम देखते हैं जरा। तो ये बनेगा आपका 3 3 ज़ा 9 प्लस 7 यानी 16, 3 1 ज़ा 3 प्लस 5 यानी 8, 7 3 ज़ा 21 प्लस 35 यानी ये हो जाएगा आपका 56। समझे बच्चों, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर 7 1 ज़ा 7 प्लस 55 यानी ये 32 आ जाएगा। इस तरीके से आपका मैट्रिक्स ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब जो डाटा हमें दे रखा है, यानी ये वाली कंडीशन देखो, इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया 16, यहाँ 8 और ये 56 और ये आपका 32 माइनस एक्स आई। आई यहाँ पर ऑर्डर 2 का यूनिट मैट्रिक्स होने वाला है, तो यहाँ पर देखो ऐसे माइनस वाई इंटू मैट्रिक्स ए यानी 3 7 1 5 और ये पूरा नल मैट्रिक्स के इक्वल होगा। LHS को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर 16, ठीक है, माइनस एक्स चेक करो और यहाँ पर माइनस 3y। समझे, डायरेक्टली कर दिया मैंने। 8 माइनस 0 माइनस वाई यानी क्या हो जाएगा 8 माइनस वाई। समझे। 56 माइनस 0, देखो यहाँ पर 56 माइनस एक्स इंटू 0 यानी 0 माइनस 7y। समझे। अब यहाँ से ये 32 माइनस एक्स यानी 32 माइनस एक्स माइनस 5y। देखो यहाँ पर अब ये पूरा नल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो नल मैट्रिक्स देखो मैंने इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर लिया ऑर्डर 2 का, क्योंकि LHS में भी 2/2 का ही एक मैट्रिक्स आपको दिख रहा होगा। सो अब यहाँ पर बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इस कंसेप्ट की हेल्प से हम एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। तो ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, 56 माइनस 7y ये भी 0 आएगा, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे। लेकिन इन दोनों इक्वेशन से ही मेरा काम चल जाएगा, तो बाकियों को तो मैं लिखूंगा ही नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो y की वैल्यू 8 आ रही होगी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर y की जगह 8 डालोगे तो 16 माइनस एक्स और यहाँ पर माइनस 24 हो जाएगा। नाउ दैट इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी माइनस 8। तो ये रहा x, ठीक है, और ये रहा y। तो x और y की वैल्यू तो मिल गई। फिर इसने मुझसे a इन्वर्स भी तो पूछा है। देखो ध्यान से, हम a इन्वर्स कैसे निकालेंगे। यहाँ पर जो कंडीशन गिवन थी उसको मैं रीराइट करूँगा, लेकिन अब x और y की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो ये बन जाएगा प्लस का 8i, चेक करो, और ये माइनस 8a। नाउ ऑल दैट विल बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। बोथ साइड मैं a इन्वर्स से प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो फिलहाल तो मैंने यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई कर दिया है। ध्यान से देखते रहना मैं क्या कर रहा हूँ। बोथ साइड a इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ से LHS में देखो A इनवर्स इंटू ए प्लस 8 A इनवर्स इंटू आई प्लस नहीं है, एक सेकेंड, ये माइनस है, तो -8 A इनवर्स इंटू ए, और RHS में A इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स ही रह जाएगा। अब यहाँ पर A इनवर्स इंटू ए यानी आई ए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये 8 A इनवर्स और ये -8i, ऑल दैट विल बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यहाँ से A इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 8i माइनस, देखो ये 8i उधर जाएगा, -ia का मतलब A होता है, तो -a और इस पूरे के नीचे 8, समझे। 8A इनवर्स में से मैंने 8 को डिनोमिनेटर में भेज दिया। बस यहाँ पर वैल्यू पुट करके और अपना काम कर लो, यानी 1/8। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दूंगा, बाकी कैलकुलेशन मैं साइड में दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर 8i माइनस a, तो 8i का मतलब तो ये हो जाएगा 8008, और मैट्रिक्स है क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 3175। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 8 - 3 यानी यहाँ पर तो 5 हो जाएगा, 0 - 1 ये रहा, फिर ये -7 और 8 - 5 यानी ये 3 हो जाएगा। तो बस इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, 5 - 1 ये -7 और ये 3, तो ये A इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर आप देख लो, ठीक है जी। तो फाइनल आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 के अल्टरनेटिव का भी। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है। तो क्वेश्चन 8 में बेसिकली हमारे पास ये इक्वेशन है जिसमें x की वैल्यू निकालनी है, और इस कंडीशन का भी ध्यान रखना है कि x आपका इंटीजर होना चाहिए। चलिए LHS में पहले मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर लेता हूं मैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, देखो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये 1/3 का है, और ये आपका 3/3 का है, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद 1/3 का ही एक मैट्रिक्स बनेगा। चलिए काम शुरू करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर चलिए जरा मैं वैल्यूज़ को डायरेक्टली लिखूंगा, रफ में कैलकुलेशन नीचे शो कर रहा हूँ। तो x इंटू 2 हुआ प्लस 4 इंटू 1 माइनस 2, यानी ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 2। रो 1 इंटू C1 हुआ, अब रो 1 इंटू C2, यानी ये क्या बनेगा x इंटू 1 प्लस 0 माइनस 2, यानी यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2, समझे। रो 1 इंटू C2 भी हो गया, रो 1 इंटू C3, यानी ये बनेगा माइनस एक्स यहाँ पर, और ये 0 और ये -4, यानी -x -4, देखो ऐसा आ जाएगा। अब इसको मुझे इस वाले मैट्रिक्स से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फाइनली ये नल मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है। चलिए अब इसका मल्टीप्लिकेशन भी कंप्लीट कर लो अगेन। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 1/3 और इसका ऑर्डर है 3/1, यानी मल्टीप्लाई होने के बाद 1/1 इस ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिलेगा LHS में। तो काम शुरू करते हैं, जरा क्या होगा देख लेते हैं। सो इट विल बी 2x प्लस 2 इंटू एक्स, यानी ये बनेगा 2x² प्लस 2x, रो 1 इंटू C1, बस यही होगा। सो 2x² प्लस 2x आ जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस ये देखो x माइनस 2 इंटू 4 होगा, यानी 4x माइनस 8 आपको दिखेगा। फिर यहाँ पर करोगे -x -4 को -1 से, तो प्लस x प्लस 4, तो फाइनली ये बनेगा बच्चों 2x², ये 2x 4x और x, यानी ये बनेगा 7x, चेक करके देखो बच्चों, ठीक है। और 4 - 8 यानी ये आपका हो जाएगा -4। अब ये पूरा नल मैट्रिक्स के इक्वल है, लेकिन LHS में 1/1 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स आ चुका है, तो RHS में यहाँ पर एलिमेंट 0 को इंट्रोड्यूस कर दो, और ये मैट्रिक्स भी 1/1 ऑर्डर का ही बनेगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कंसेप्ट की हेल्प से एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। 2x² प्लस 7x माइनस 4 इक्वल्स 0, ठीक है। अब इसके बनाओ फैक्टर, तो फैक्टर क्या बनेंगे भाई, अगर इसको मैं लिखूँ 8x माइनस x, ठीक है, -4 इक्वल्स 0, तो फिलहाल मुझे ठीक लग रहा है। यहाँ पर अगर 2x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 4, यहाँ -1 कॉमन लोगे तो यहाँ पर x प्लस 4 इक्वल्स 0, मतलब फाइनली आपको दिखेगा x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल्स 0। सो दैट एक्चुअली मीन्स कि आप ये कहेंगे कि x प्लस 4 0 होगा, या फिर 2x माइनस 1 0 होगा। तो यहाँ से x की जगह -4 आएगा, और यहाँ से x की जगह 1/2 आएगा। क्वेश्चन में हमें बोला हुआ था x बिलोंगिंग टू z, ये वाली कंडीशन याद है आपको, देखो यहाँ देख लो। तो x बिलोंगिंग टू z, दैट मीन्स x की वैल्यू सिर्फ -4 यहाँ पर एक्सेप्टेड होगी,
तो बस ये फाइनली आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है बच्चों। ठीक है, तो बस बच्चों इसी के साथ अल्फा टेस्ट सीरीज नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। अब इससे पहले कि मैं सेशन को वाइंड अप कर दूं, फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है जी, तो बस बच्चों चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।